दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश में इश्क के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। एक वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, असल में उसका जो पूरा नाम है वो शबाना है, लेकिन वो शबाना अब पूजा यादव बन चुकी है। उसके बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन चाहूँगा कि उससे पहले आप इस शबाना का, जो कि अब जो है पूजा यादव बन गई है, उसका ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा यादव। इससे पहले क्या नाम था? शबाना। शबाना। आपके पिताजी का नाम? छोटे। कहाँ की रहने वाली हैं? अहमदाबाद। ये कौन से थाने में पड़ता है? हाफिजगंज। जिला? नहीं, जिला बरेली। जिला बरेली। अच्छा, आपने हमें शपथ पत्र दिए हैं जिसमें कहा गया है कि आप, क्या नाम है इनका? कृष्णपाल जी से प्रेम करती हैं। इन्हें कब से जानती हैं? 8 साल से। कैसे परिचय हुआ इनसे आपका? ऐसी मुलाकात होगी। एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग? हाँ, एक ही गाँव के हैं। फिर ऐसी मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? ऐसे अपने लव मैरिज पर गई आगे। लव मैरिज पे? अपने आप आगे से बात गए। अच्छा, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है हिंदू धर्म में, कुछ बता सकती हैं? मैं सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करती हैं? अभी तो करते हैं, करेंगे अब। आप करेंगे, ठीक है। तो आज जो शादी कर रही हैं अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपनी मर्जी से कर रहा है। किसी का कोई जोर दबाव तो नहीं है? ना। कोई लोभ लालच दिया हो किसी ने? ना, अपनी मर्जी से। किसी ने डराया धमकाया हो? किसी ने डराया धमकाया। आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल। ठीक है, आपने कहा शुद्धिकरण कराइएगा हमारा। और ये जो कटोरी में आप देख रहे हैं, इसमें गंगा जल है और इसमें गोमूत्र मिला हुआ है, जो अंतःकरण की शुद्धि करता है। हमने आप लोगों के ऊपर ही गंगा जल छिड़का, आपने भी हाथ धोए हैं इससे। अब ये 3 बार आप पिएंगे इसे, ठीक है? लीजिए, पीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, पियो। ओम नारायणाय नमः। पुनः हस्तों प्रक्षाल्य में दोबारा हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी आपका ये शुद्धिकरण करा गया, गंगा जल गोमूत्र छिड़का गया, पर आपके हाथ धुलाए गए उसी से, और आपने 3 बार इसे पिया। क्या क्या पिया? और गोमूत्र। हाँ, तो ये वीडियो आपने देख लिया है। शबाना जो कि अब पूजा यादव बन गई है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, और उसी इलाके में अहमदाबाद एक इलाका है, वहाँ की ये रहने वाली लड़की है, और उसी गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम कृष्णपाल है। कृष्णपाल के साथ पिछले 8 सालों से ये लड़की जो शबाना है वो प्रेम प्रसंग में थी। इस मुद्दे को इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग इसे भगवा लव ट्रैप बताते हैं, लेकिन आप ही बताइए, जब 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो इसे आप ट्रैप कैसे बताएंगे? किस लिहाज से आप ये कहेंगे कि ये भगवा लव ट्रैप है? ये तो जो जिस परिवार की ये बच्ची है, उस पूरे परिवार की गलती है कि उसकी परवरिश किस तरह से की गई। ये दुनिया जानती है, और इस्लाम धर्म में किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है कि अपनी बेटियों की शादी ऐसे जगह पे की जाए, या कोई भी जो इंसान है, कोई भी मर्द है या चाहे औरत है, वो तब तक किसी और से शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो सामने वाला जो है वो खुद इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म के लड़के से शादी की जा रही है, और शादी करने के बाद वीडियो में साफ साफ आपने देखा है किस तरह से, जब वहाँ पे जो पंडित जी मौजूद हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हिंदू धर्म के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, और तमाम तरह की बातें करती है। वो कहती है कि अपनी मर्जी से हमने शादी की है। उसके बाद उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण कैसे होता है ये भी आपने देखा कि उसे जो है वो गौमूत्र
3 दफ़ा पिलाया जाता है। 3 दफ़ा गौमूत्र और गंगा जल का मिला हुआ जो है वो एक तरह से पदार्थ हुआ, एक जल हुआ, उसे पिलाया जाता है। वो शौक से गौमूत्र पीती है, गौमूत्र को से हाथ धोती है, गौमूत्र से जो है उस पर छिड़काव होता है और उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये शुद्धिकरण होता है। और ये पूजा यादव जो है आपको बताते हैं हाफिजगंज की रहने वाली है, बरेली ज़िला में। और कृष्णपाल जो है उसके साथ वो एक ही गाँव का रहने वाला है। और ये लड़की जो है वो 20 साल की है और उसके बाद 8 साल तक इसका इश्क चला है इसके मुताबिक, इस लड़की के मुताबिक। अब आप बताइए, इस लड़की की उम्र अगर 20 साल है तो ये पिछले 8 साल से अगर जानती है तो इस लड़की की उम्र कितनी हुई? 12 साल। मतलब आप खुद समझिए, या तो ये एक कहानी बना करके सामने वाले से पेश करवाया गया कि तुम ये कहो कि 8 साल से हम उसे जानते हैं। क्या 12 साल की बच्ची प्रेम कर रही थी और प्रेम 8 साल तक चलता रहा और 8 साल के बाद जो है वो धर्म परिवर्तन के साथ विवाह हो जाता है। तो ये सारा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से सलमा जो है वो राधा बन गई है। वो भी मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का था। तो इस तरह से लगातार मामला चल रहे हैं और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि अगर यही मामला यहाँ पे पलट का होता तो अभी तक जो है लड़का गिरफ्तार हो गया रहता। लव जिहाद के नाम पर लड़के को जेल में ठूसा गया है। हजारों लड़के अभी तक जेल में बंद हैं सिर्फ इस वजह से। तो ये हालात है। पूरी तरीके से खुल्लम छूट मिली हुई है। बाज़ाब्ते जो संगठन है वो जम करके पैसा खर्च कर रहा है। खुले मंचों से ये बात अलल ऐलान कही जाती है कि आप उसकी बेटियों के साथ शादी करिए, हम आपको जो है 1 लाख 10 लाख रुपया देंगे। यहाँ तक बातें होती हैं। और इसमें गलती जो है जितनी इस लड़की की है उससे ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की है कि उन्होंने किस तरह से परवरिश की अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की किस तरह से परवरिश की है कि अपनी बेटी को ये तक नहीं बताया कि तुम्हारे धर्म का बेसिक जो मतलब है, जो मायने हैं, वहाँ पर जो है ये खास तौर से समझाया गया है कि आपका रिश्ता आप किसी बंधन में तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक सामने वाला आपके धर्म, आपके मजहब को मानने वाला नहीं है। लेकिन खैर, जिससे अल्लाह और रसूल से की बातों से नहीं मतलब हो, उसे किसी और के साथ इश्क लड़ाना हो या किसी और के साथ उसे भागना हो, शादी करना हो, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरी कामना है कि जिस कृष्णपाल के साथ ये लड़की गई है, शबाना, जो कि पूजा यादव है, पूजा यादव खुशहाली के साथ रहे, उसके साथ रहे, उसी के साथ जिए, उसी के साथ मरे। लेकिन इसे कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है कि अगर ऐसी जो बच्चियां हैं अगर वो जा रही है तो इसके पीछे की जो वजह है वो उनके घर वाले हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके जो कहा जा सकता है उनके जो अभिभावक हैं, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। आपको लगता है ना कि ये ट्रैप है, लेकिन इस ट्रैप में फंस कैसे जा रहे हैं आप? क्यों फंस रहे हैं आप? वो तो नहीं फंसते हैं, उन्हें तो नहीं कोई फंसा रहा है, लेकिन वो लोग फंसा रहे हैं और आप लोग फंस रहे हैं। तो ऐसे अगर फंसते रहिएगा तो फिर फंसते रहिए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रैप है। ये तो सिंपल सी बात है कि सामने में एक गड्ढा है और बगल से एक साफ रास्ता भी है। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सही और साफ रास्ते से निकल जाइए, या मन मर्जी है तो उस गड्ढे में, उस कीचड़ में जाकर के पैर रखिए, अपने आप को गंदा कीजिए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चुनाव जो है इस लड़की का व्यक्तिगत चुनाव है। इस शबाना को खुद इसने चुना है कि भैया मुझे पूजा यादव बन करके कृष्णपाल के साथ रहना है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें जो ये कहा जा सकता है कि ये जो है वो पूरी तरीके से कृष्णपाल ने एक ट्रैप बनाया। आप 8 साल की बात करेंगे, पिछले 8 सालों से, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ और अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि उन्हें मालूम चले कि क्या कुछ होता है। और न सिर्फ बच्चों को, तमाम गार्जियन को इस वीडियो को देखना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करें, क्या कुछ उन्हें बताएं, किस तरह से बताएं, ताकि इस तरह के फंदे में ना फंसे आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपके घर के आपके जो घर का कोई भी फर्द है वो कम से कम इस तरह के ट्रैप से दूर रहे। क्योंकि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग यहाँ पर आकर के कहेंगे कि प्यार है, प्यार में तो सब कुछ जायज़ है।
लेकिन वही लोग जब यही चीज़ उनके अपने घर में हो तो फिर कहेंगे कि ऐसे थोड़ी प्यार होता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे आपसे।